Good morning, students. Today we are going to read lesson 18th of our Nova English Reader, that is how we kept Mother's Day. Means कि हमने Mother's Day कैसे बिताया. So now let's start. One year our family decided to have a special celebration of Mother's Day. एक साल हमारे परिवार ने मदर्स डे पर एक स्पेशल सेलिब्रेशन का फैसला किया. As a token of appreciation for all the sacrifices that mother had made for us. Means कि मदर ने जितने भी हमारे लिए sacrifices किए हैं उनकी appreciation के लिए, उसकी प्रशंसा की निशानी के रूप में हमारे परिवार ने मदर्स डे पर एक स्पेशल सेलिब्रेशन का फैसला किया. टोकन मीन्स निशानी, अप्रिसिएशन मीन्स प्रशंसा. After breakfast, we had arranged as a surprise to hire a car and take her for a beautiful drive in the country. ब्रेकफास्ट के बाद हमने सरप्राइज़ के तौर पर मदर को कंट्री में एक ब्यूटीफुल ड्राइव पर लेके जाने के लिए एक कार हायर की. मदर वॉज रेयरली एबल टू हैव अ ट्रीट लाइक दैट बिकॉज शी वॉज बिजी इन द हाउस. मदर को ये जो ऐसी ट्रीट थी बहुत कम मिलती थी क्योंकि वो घर के कामों में बिजी रहती थी. बट ऑन द वेरी मॉर्निंग ऑफ द डे वी चेंज द प्लान अ लिटल बिकॉज इट अकर टू फादर दैट इट वुड बी इवन बेटर टू टेक मदर फिशिंग. अब क्या था, उसी दिन सुबह हमने जो अपना प्लान था वो थोड़ा चेंज कर लिया क्योंकि फादर को लगा कि ये ज़्यादा बेटर होगा अगर हम जो मदर है उनको फ़िशिंग के लिए लेके जाएंगे. फ़िशिंग मीन्स मछली पकड़ना. ठीक है, तो फादर को लगा कि जो मदर को मछलियाँ पकड़ने के लेके जाना ये ज़्यादा बेटर रहेगा. As the car was hired and paid for, we might just as well use it to drive up into the hills where the streams are. अब क्योंकि कार जो थी वो ऑलरेडी हायर कर ली थी और उसके लिए पे भी कर दिया गया था, तो वी माइट जस्ट एज वेल यूज़ इट टू ड्राइव अप इनटू द हिल्स. तो हम इसको जो हिल्स हैं पहाड़ियों के बीच में ड्राइव करने के लिए यूज़ कर सकते थे जहाँ पर कि स्ट्रीम्स थी. स्ट्रीम्स मीन्स जो नैरो रिवर्स, नैरो स्मॉल रिवर्स थी जहाँ पर. एज फादर सेड, if you just go out driving you have a sense of aimlessness, but if you are going to fish there is a definite purpose that heightens the enjoyment. अब क्या है, अब फादर ने कहा कि अगर आप सिर्फ ड्राइविंग के लिए जाते हो तो आपका क्या है, कोई पर्पस नहीं होगा, कोई एम नहीं होगा, कोई टारगेट नहीं होगा, आपका कोई उद्देश्य नहीं होगा. बट अगर आप फिशिंग के लिए जाते हो तो हमारे पास क्या है, एक डेफिनेट पर्पस होगा, एक निश्चित उद्देश्य होगा जिससे हमारा जो इन्जॉयमेंट है, जो खुशी है वो और भी बढ़ जाएगी. So we all felt it would be nicer for mother to have a definite purpose, and anyway father had just got a new rod the day before which he said mother could use if she wanted to. Only mother said she would much rather watch him fish than try to fish herself. अब क्या है, हमने महसूस किया कि ये ज़्यादा अच्छा होगा कि हम जब मदर के पास क्या है जो एक डेफिनेट, एक निश्चित पर्पस होगा, उद्देश्य होगा. एंड फादर जो थे उन्होंने एक दिन पहले ही एक न्यू रॉड भी ला के रखी थी जो कि मछलियाँ पकड़ने वाली रॉड होती है, उन्होंने एक दिन पहले वो भी लाई थे वो. तो विच ही सेड मदर कुड यूज़ इफ़ शी वांटेड टू, जो कि उन्होंने कहा कि मदर यूज़ कर सकती है अगर वो चाहेगी तो. बट सिर्फ मदर ने कहा कि मैं क्या करूँगी, मैं आपको मछलियाँ पकड़ते हुए देखूँगी, खुद मछलियाँ पकड़ने की बजाय मैं आपको मछलियाँ पकड़ते हुए देखूँगी. So we got her to make up a sandwich lunch in case we got hungry, though of course we were to come home again to a big festive dinner. इसलिए हमने मदर से सैंडविच बनवाए लंच के लिए कि अगर हमें भूख लग गई तो
जबकि हमने घर पर आके एक बिग फेस्टिव डिनर मीन्स कि एक शानदार अच्छा डिनर भी करना था। वेल व्हेन द कार केम टू द डोर इट टर्न्ड आउट दैट देयर वाजंट as much room in it as we had supposed, because we hadn't reckoned on father's fishing gear and the lunch, and it was plain that we couldn't all get in. अब क्या था, जब जो कार थी वो दरवाजे पर आई तो यह पता चला कि उसमें ज़्यादा स्पेस नहीं थी। रूम मतलब स्पेस या फिर जगह, उसमें उतनी जगह नहीं थी जितनी कि हमने सोचा था। बिकॉज वी हैडंट रेकन्ड ऑन फादर्स फिशिंग गियर एंड द लंच, क्योंकि हमने रेकन में सोचा, क्योंकि हमने जो फादर का जो फिशिंग गियर था, फिशिंग गियर जो टूल है फिशिंग करने के लिए, और जो लंच था उसके बारे में पहले नहीं सोचा था। एंड इट वॉज प्लेन मीन्स क्लियर, अब ये क्लियर था, ये स्पष्ट था कि हम सब उसमें नहीं आ पाएंगे। फादर सेड नॉट टू माइंड हिम दैट ही कुड जस्ट एज वेल स्टे एट होम। तो फादर ने कहा कि आप मेरी चिंता मत करो, मैं घर पे ही रह लूँगा। एंड पुट इन द टाइम वर्किंग इन द गार्डन। और फादर ने कहा कि आप मेरी चिंता मत करो, मैं घर पे ही रह लूँगा और अपना समय जो है वो गार्डन में काम करते हुए बिताऊँगा। He said that we were not to let the fact that he had not had a real holiday for 3 years stand in our way. He wanted us to go right ahead and have a big day and not to mind him. अब उन्होंने कहा कि हम इस फैक्ट को भी नहीं जुटला सकते कि फ़ादर को 3 ईयर्स से कोई वास्तविक छुट्टी नहीं मिली थी। तो बट जो फादर थे वो चाहते थे कि हम जाएं, एंजॉय करें, एक अच्छा दिन हम सेलिब्रेट करें, एंजॉय करें और उनकी चिंता मत करें, उनकी चिंता ना करें। बट ऑफ कोर्स वी ऑल फेल्ट दैट इट वुड नेवर डू टू लेट फादर स्टे एट होम, स्पेशली एज वी न्यू ही वुड मेक ट्रबल इफ़ ही डिड। तो फिर अब क्या था कि हमें भी पता था कि हमने महसूस किया कि हम फादर को जो है अकेले घर पे नहीं छोड़ के जा सकते, क्योंकि जबकि हमें पता है, खासकर जबकि हमें पता है कि अगर वो ऐसा करेंगे, अगर वो घर पे रहेंगे तो उनको परेशानी होगी। द 2 गर्ल्स एना एंड मैरी would have stayed and got the dinner, only it seemed such a pity to on a lovely day like this having their new heads. अब अगर जो 2 गर्ल्स थी एना एंड मैरी, अगर उनको घर में छोड़ के जाते और वो डिनर का भी कर लेती काम, बट फिर ये भी कितना मीन्स कि दयनीय लगता कि अब उन्होंने न्यू हेड्स पहने हुए, उन्होंने न्यू हेड्स लिए हुए हैं इसके लिए जाने के लिए, तो अब उनको घर पे छोड़ के जाएंगे तो ये भी अच्छा नहीं लगता। बट दे सेड that mother had only to say the word and they would gladly stay at home and work. तो उन्होंने कहा कि अब मदर ही है जो कुछ कह सकती है, जो कुछ बोल सकती है, कोई मतलब सजेस्ट कर सकती है, और अगर मदर कहेगी तो वो डेफिनेटली वो ग्लैडली मतलब खुशी से वो घर पर रह लेंगे और काम करेंगे। विल एंड आई वुड हैव ड्रॉप्ड आउट बट वी वुडंट हैव बीन एनी यूज़ इन गेटिंग द डिनर। फिर वो राइटर कहता है कि जो विल है और आई मीन्स विल एंड आई, कि हम दोनों भी घर पे रह सकते थे, हमें भी छोड़ के जाया जा सकता था, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि हम क्या थे, घर में रहकर घर पे डिनर का कुछ काम तैयार नहीं कर पाते, डिनर तैयार नहीं कर पाते। सो इन द एंड इट वॉज डिसाइडेड that mother would stay at home and just have a lovely restful day round the house and get the dinner. अब फिर अंत में क्या फैसला हुआ कि मदर ही है जो वो घर पे रुकेगी और एक आरामदायक अच्छा दिन सारा दिन व्यतीत करेगी और फिर डिनर बनाएगी। ऑल्सो इट टर्न्ड आउट टू बी जस्ट अ बिट रॉ आउट ऑफ डोर्स and father said he would never forgive himself if he dragged mother round the country and let her take a severe cold. तो फिर फादर ने कहा कि बाहर जो है मौसम बिट रॉ मीन्स क्या है, कोल्ड एंड डैम्प की जो मौसम है, बाहर थोड़ी ठंडी है, मौसम ख़राब है, तो वो नहीं चाहते, वो अपने आप को कभी माफ़ नहीं करेंगे अगर वो मदर को बाहर लेके जाएं घुमाने के लिए और वहाँ उनको सर्दी हो गई तो। He said it was a duty to let
mother get all the rest and quiet she could. After all, she had done for all of us, and that young people seldom realize how much quiet means to people who are getting old. तो फिर उन्होंने कहा, फादर ने कहा कि ये हमारी ड्यूटी है कि हम मदर को प्रॉपर रेस्ट दिलाएं, उनको मीन्स एक प्रॉपर घर में आराम करने के लिए दें और उनको शांति से रहने दें, क्योंकि उन्होंने आफ्टर ऑल हमारे लिए इतना कुछ किया है। और ये जो है, जो युवा लोग हैं, ये बहुत कम समझते हैं, कम उनको रियलाइज़ होता है कि जो लोगों की एज हो रही होती है उनके लिए जो शांति है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है। ही कुड स्टिल stand the racket, but he was glad to shelter mother from it. वो अभी इसके लिए आवाज़ भी उठा सकते थे, इसके लिए चिल्ला सकते थे या कोई हंगामा कर सकते थे, बट वो मदर को इससे बचाना चाहते थे, वो खुश थे इससे बचा के। Well, we had the loveliest day up among the hills, and father got such big specimens that he felt sure that mother couldn't have landed them anyway if she had been fishing for them. Will and I fished too, and the two girls met some young men friends along the stream, and so we all had a splendid time. अब जो मदर थी उनको घर पे छोड़ दिया गया था, तो अब जो ये गए थे ड्राइविंग के लिए, उन्होंने बोला कि वी हैड द लवलीस्ट डे अप अमंग द हिल्स, कि हमने पहाड़ियों के बीच में एक अच्छा दिन व्यतीत किया। एंड जो फादर ने बहुत तरह की बड़ी बड़ी जो है मछलियाँ पकड़ी। यहाँ पे स्पेसिमेंस का मतलब क्या है, फ़िश। और उन्होंने कहा कि जो फादर श्योर थे कि अगर मदर उनके साथ आती, अगर वो मछलियाँ पकड़ती तो वो ये डेफिनेटली नहीं पकड़ सकती थी। एंड विल एंड आई फिश टू, मैंने और विल ने भी फ़िशिंग की। और वहाँ पे जो दो गर्ल्स थी वो अपने कुछ यंग मैन फ्रेंड्स मीन्स की युवा दोस्तों से मिली स्ट्रीम के पास। एंड सो वी ऑल हैड अ स्प्लेंडेड टाइम, सो हमने एक शानदार समय व्यतीत किया। इट वॉज क्वाइट लेट व्हेन वी गॉट बैक, बट मदर हैड गेस्ड दैट वी वुड बी लेट, सो शी हैड केप्ट बैक द डिनर टू हैव इट हॉट फॉर अस। अब जब तक हम लौटते बहुत देर हो चुकी थी, बट मदर को ये अंदाज़ा हो गया था कि हम लेट हो जाएंगे, तो उन्होंने जो हमारे लिए जो खाना था वो गर्म होने के लिए रख दिया। We sat down to a big roast turkey. Mother had to get up and down a good bit during the meal fetching things, but in the end father noticed it and said they simply must not do it, that he wanted her to spare herself, and he got up and fetched the walnuts from the sideboard himself. अब क्या था डिनर में, क्या था, टर्की। टर्की एक पक्षी होता है मीन्स, और रोस्ट टर्की मीन्स कि उनके लिए एक नॉन वेज जो थी वो डिश बनाई गई। एंड उसके बाद जो मदर थी वो जब खाने के दौरान बार बार उठ के जा रही थी चीज़ों को लेने के लिए, तो फादर ने जब ये नोटिस किया तो फादर ने उनको बोला कि आपको ये नहीं करना चाहिए। और फिर क्योंकि वो चाहते थे कि मदर जो है वो बार बार वो ना जाए उठ के, वो अपना आराम से खाना खाए, सो वो उठे और वो साइड बोर्ड से वॉलनट्स लेके आए, खुद जाके वो वॉलनट्स लेके आए। द डिनर वॉज ग्रेट फन, एंड व्हेन इट वॉज ओवर all of us wanted to help clear the things up and wash the dishes. Only mother said that she would really much rather do it, and so we let her because we wanted to humor her. अब क्या था, जो डिनर था उन्होंने बहुत इन्जॉय किया डिनर को, कि डिनर बहुत अच्छा था, बहुत इन्जॉय किया उन्होंने खाने को। एंड जब ये सारा ख़त्म हो गया डिनर, तो ऑल ऑफ अस कि हम सब चाहते थे कि मदर की हेल्प करें डिशेस को क्लीन करने में, वॉश करने में, बट जो मदर थी उन्होंने कहा कि नहीं, वो खुद ही कर लेगी अच्छे से। सो वी लेट हर, सो हमने उनको वो करने दिया, बिकॉज वी वांटेड टू ह्यूमर हर, क्योंकि हम उनको खुश देखना चाहते थे, तो उनकी खुशी के लिए हमने वो उनको खुद ही करने दी। इट वॉज लेट when it was all over, and when we kissed mother before going to bed, she said it had been the most wonderful day in her life, and I think there were tears in her eyes. तो जब ये सारा कुछ ख़त्म हुआ तो तब बहुत
लेट हो चुका था और जब हमने सोने से पहले मदर को किस किया तो मदर ने कहा कि इट हैड बीन द मोस्ट वंडरफुल डे इन हर लाइफ। तो मदर ने कहा कि ये मेरे जीवन का सबसे शानदार दिन था। एंड आई थिंक देयर वर टीयर्स इन हर आइज, और मुझे लगता है कि उनकी आंखों में उस वक्त आंसू थे। तो इट्स ऑल अबाउट द मदर्स डे कि जब ये देखो कि मदर ऐसी होती है कि उन्होंने सारा दिन वो घर पे रही जैसे कि डेली रहती थी कि इंजॉय बाकियों ने कर लिया, उन्होंने खाना बनाया, उन्होंने जो भी उनका डेली का काम था वो किया, बट स्टिल वो क्या है खुश थी क्योंकि उनको लगता था कि उनके बच्चों ने उनके हस्बैंड ने उनके परिवार ने इंजॉय कर लिया, तो वो उसी में बहुत खुश थी। ठीक है, तो इट वॉज रिटन बाय स्टीफन लीकॉक। स्टीफन लीकॉक थे जो वो एक फेमस शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। Okay, so it's all about your chapter. Thank you so much. Have a nice day.